कहाँ अरबों खरबों के मामलात की इंक्वायरी और कहाँ नाकिस दूध दही के मामलात की छानबीन। पहली बार पता चला है कि नैब गैर मेयारी दूध और दही बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। नैब रावलपिंडी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखकर फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के अफसरान को 12 जून दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की है। खत में कहा गया है कि मुताल्लिका हुकाम डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ब्रीफ करें। नैब एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस की तफ्तीश तो कर ही रहा है, मगर दूसरी तरफ 190 रुपए किलो दूध की तहकीकात की जिम्मेदारी भी निभाएगा। नैब के इस एक्शन पर यू कैन इमेजिन सोशल मीडिया पे दिलचस्प तबसरे जो हैं वो किए जा रहे हैं। किसी ने कहा है कि बड़े साहब के घर दूध दही बेहतर नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ है। क्या ऐसा ही है? अयाज अकबर हमारे साथी हैं मौजूद हमारे साथ इस्लामाबाद से। अयाज, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका साको सबाक क्या है कि भाई क्यों अचानक से ये फैसला हुआ? देखिए अब्दुल्ला, ये लेटर सामने आया और जैसे कि आप लोगों ने कहा अपनी नौईद का पहली मरतबा इस तरह का लेटर हमने देखा है। इसमें जब हमारी नैब से बात हुई है तो नैब ने कहा कि हमारे पास एक क्लॉज है प्रिवेंशन रिजीम अंडर सेक्शन 33C, जिसके अंदर हम वो चीजें जिसकी प्रिवेंशन जरूरी है या की जा सकती है, उस हवाले से हम इसका हमारे पास यानी एक राइट है जिसमें हम ये चीजें कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप दूध दही की बात कर रहे हैं तो हमने इससे पहले हज जब ये लोग जा रहे थे तो हमने वजारत हज को लिखा था और उनको कहा था इसी सेक्शन के तहत कि आप आए हमारे साथ बैठें कि लोगों को जो मसले मसाइल हैं उसको हल करें। बकौल नैब उसमें हम बैठे तमाम और एक कमेटी बनी हुई है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक डायरेक्टर जनरल है पूरे ये प्रिवेंशन रजीम अंडर सेक्शन 33C की जो मामलात है इसको देखने के लिए एक डीजी साहब मुख्तस है इस काम के लिए। लेकिन हमने उनसे जब ये बात की कि जी इस तरह का पहले लेटर तो उन्होंने कहा जी ये जरूर आपको पहली दफा लगा होगा, लेकिन इससे पहले हमने काफी दफा कई जो है वो डिपार्टमेंट्स को इस तरह के लेटर लिखे हैं कि वो आए, वो चीजें जो पहले ही एक्शन होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उसके हवाले से लाइमल बना रहे हैं कि एक क्राइम हो गया हमारे पास और फिर उसके बाद आ जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें भी दी कि जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात जो हैं वो छप रहे हैं तो पहले ही क्यों ना उनको बैठाया जाए कि जब इश्तिहार आए तो पहले एनओसी मांगा जाए। तो इस तरह की चीजें उन्होंने कहा कि इसके हवाले से जो है वो हमने ये डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही थी कि जी इसमें मिलावट वाला दूध है, दही जो है वो शायद किसी और उसमें केमिकल मिलाया जाता है, तो इस हवाले से तो क्या होगा, क्या दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा? जो डेयरी फार्मर्स हैं वहाँ तक बात जाएगी? किस तरह से, क्या कोई दायरा कार तो होगा ना कि भाई मेरे मोहल्ले में जो दूध की दुकान है मुझे वहाँ से दूध ठीक नहीं मिल रहा, तो क्या उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन होगा या जहाँ से दूध उसे सप्लाई हो रहा है वहाँ तक बात जाएगी? अब्दुल्ला देखिए, नैब इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना वो लेगा एक्शन, जिला इंतजामिया नहीं लेना है। सही है। नैब ने सिर्फ उनके साथ बैठ के SOPs या TOR बनाने हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो इस चीज की प्रिवेंशन के लिए आप लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे आप लोग के पास हर यूनियन काउंसिल में एक असिस्टेंट कमिश्नर है, वो जाके चेक कर सकता है। फूड अथॉरिटीज मौजूद है, इस्लामाबाद में बन गई है, पंजाब में भी है, KP में भी है, उनको एक्टिवेट किया जाए। फूड इंस्पेक्टर्स जा सकते हैं। तो वो एक बेसिकली जो लेटर बता रहा है या जो नैब इसको क्लेम कर रहा है कि ये प्रिवेंशन है और तमाम डेयरी प्रोडक्ट की नाकिस चीजों को मार्केट में लाने के लिए उसके साथ बैठ के हम जिला इंतजामिया के साथ बैठ के इस चीज को इसका तदारुक करें, इस चीज को रोका जाए, कैसे रोका जाए उस पर बात होगी। उस मीटिंग के लिए इनको बुलाया गया है। जबकि एक तरफ जैसे आपने कहा, हमें भी लोग हंसते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि डीजी नायब साहब के घर पे जो है वो डेयरी प्रोडक्ट खालिस नहीं आ रही, शिकायत होगी इसलिए उन्होंने ये लेटर लिख दिया। तो हर चीज का एक अपना एंगल तो है। क्या ख्याल है, यही हुआ होगा? नहीं मेरे ख्याल में तो सॉरी, लेकिन लग यही रहा था किसके कैसे इतने और रोले हैं इधर, ये कैसे याद आ गई चीज? अगर आइए तो ठीक है, अगर कोई चीज ठीक हो सकती है इसके तहत तो फिर हो जाए। बिल्कुल आइसोलेटेड एक चीज हमने दूध दही की उठा के, ये तो रोज की चीज है, कंजम्पशन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, डायरेक्टर जनरल बहुत बड़ी, डीजी नैब एक बहुत बड़ी सीट है और आप जैसे कि 100 बिलियन पाउंड्स और इस किस्म के अरबों खरबों के जहां मामलात थे, तो मेरे और आपका मसला तो डेयरी प्रोडक्ट है ना, एक आम घर का। तो क्यों ना, अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो किसी भी एंगल से लिया हो। तो हम तो इसको पॉजिटिव देखते हैं कि अच्छी बात है
कि चलें एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए भी जो शायद उन चीजों से बेखबर थे या उनको ये एयाज बिल्कुल इसका यही पॉइंट जो है ना, यही पॉइंट एक्चुअली इस बात का निकला है। तो आप हमें बताएं क्या, क्योंकि हमारे सामने तो बड़ी चीजें आती हैं जो कि सही नहीं चल रही होती हैं, दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, लुक्ड इनटू, तो क्या आम शहरी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जी नैब को कि ये भी देखें, दिस इज समथिंग, ये महंगी चीज हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए? मतलब अब ये ओपन फॉर ऑल हो गई है, कुछ भी ले आओ चीज बीच में? नहीं, देखिए वो तो एक नैब का दायरा इख्तियार तो इस तरह हो सकता है कि अगर आप नैब को कोई एप्लीकेशन देती है कि जी मुझे इस चीज से मसला है या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सेक्शन के अंडर जो प्रेवेंशन रेजिम अंडर सेक्शन 33C है उसके अंडर नैब ये क्लेम करता है कि हमारे पास वो जो आम आदमी को मसाइल हैं उसको हमें एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो इस किस्म की मीटिंग्स का मकसद ये जी इस किस्म के जो मकसद है मीटिंग्स का वो प्रिवेंशन है, वो उन रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के वो TOR या SOP या मैकेनिज्म बनाना है किस तरीके से इन चीजों को रोका जाए। ये इतना ही टाइम है आज, और इसमें तो और ज्यादा ओपनिंग्स दे दी हैं, हर चीज ही महंगी मिलती है, बिजली भी महंगी मिलती है, मतलब बहुत सी चीजें दैट कुड बी लुक्ड इनटू। नैब को हम ये कह रहे हैं, इट्स ओके अगर इफ दे आर लुकिंग इनटू दिस।